बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 3.3 का सवाल नंबर 1, 10 झैल में से कौन से कालब जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफ़क़ हैं। यानी ये कालब ए बी सी डी ई एफ जी एच और एम दिए हुए हैं। इनमें से हमने देखना है कि कौन कौन से कालब आपस में जमा और तफरीक हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते। तो इनके लिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा रेफरेंस, थोड़ा सा हवाला दे देता हूँ ताकि आप लोग मज़ीद जो है अच्छे से समझ सकें। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 54 पे आएंगे। कालबों की जमा, अगर ए और बी हम मर्तबा दो कालब हों तो इन्हें जमा किया जा सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट उसने बताया कि अगर ए और बी दो कालब हों और वो हम मर्तबा हों, उनका मर्तबा एक जैसा हो, मर्तबा उनका सेम हो, एक जैसा हो, तो इन्हें जमा किया जा सकता है। इनके मजमुआ को ए जमा बी से ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स माइनस के लिए भी यही चीज़ है। ये कालबों की तफरीक, अगर ए और बी एक ही मर्तबा के दो कालब हों, अगर ए और बी एक ही मर्तबा के दो कालब हों तो इन्हें तफरीक किया जा सकता है और इनका फ़र्क जिसे ए माइनस बी या बी माइनस ए से ज़ाहिर किया जाता है। तो इसमें स्टूडेंट्स दो कालब जो हैं हम मर्तबा कालब, वो आपस में जमा या तफरीक हो सकते हैं। जिनका मर्तबा एक जैसा नहीं है वो आपस में जमा या तफरीक नहीं हो सकते। तो आइए आइए स्टूडेंट्स सवाल नंबर 1 को मुकम्मल करते हैं। वहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन से कालब आपस में जमा और तफरीक हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट सवाल नंबर 1 के अंदर कालब ए बी सी डी ई एफ जी एच और एम ये हमें दिए हुए हैं। इनके अंदर से हम देख लेंगे कि कौन से कालब आपस में जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफ़क़ हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कालब ए, इसके अंदर दो कतारें और दो ही कालम हैं। इसी तरह हम देख लेते हैं कि और कौन से कालम में दो कतारें और दो कालम हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स कालम डी है, इसके अंदर भी दो कतारें और दो ही कालम हैं। तो ये दो ही कालम हैं जिनके मर्तबे आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर 1 में कालब ए और डी जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफ़क़ हैं। ठीक है जी, ये ए और डी आपस में जमा और तफरीक हो सकते हैं। इसी तरह अब ये कालम बी है, इसमें आप देखते हैं इसमें दो कतारें हैं और एक कालम है। तो इसके साथ देखते हैं कौन सा कालम मैच करता है। ये जी, इसके अंदर भी दो कतारें हैं और एक कालम है। इसी तरह कालम एम है, इसके अंदर भी दो कतारें और एक कालम है। तो यहाँ पे ये कालम बी जी और एम ये आपस में इनके मर्तबे सेम हैं, तो ये भी जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफ़क़ हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर 2 पे कालम बी जी और एम जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफ़क़ हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह अब ये वाले हो चुके हैं, ये जी और एम। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देख लेंगे ये वाला सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कालम सी है, इसमें एक तार है और दो कॉलम है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रह गए हैं ई एफ और एच। इनमें से देख लेते हैं
यहाँ पे ये कॉलम एफ के अंदर एक कतार है और दो कॉलम है, तो ये भी आपस में दोनों जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफ़क़ हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉलम सी नंबर 3 पे, कॉलम सी और एफ जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफ़क़ हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स ये कॉलम ये भी हो गए हैं दोनों। अब यहाँ पे ई और एच रह गए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ई में भी ये एक ही कतार और एक ही कॉलम है, और एच में भी एक ही कतार और एक ही कॉलम है। इन दोनों का मर्तबा भी एक जैसा है, तो ये भी आपस में काबिल मुवाफ़क़ हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबर 4 पे लिख देंगे कॉलम ई और एच जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफ़क़ हैं।